हेलो एवरीवन। तो आज करंट अफेयर डिस्कशन में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो बंगाल के बुक्सा रिजर्व के रिस्पेक्ट में है। रिसेंटली वहां पे टाइगर की एक कैप्चर देखी गई है, टाइगर को देखा गया है कैमरा ट्रैप्स के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली अभी हाल फिलहाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर में एक टाइगर को देखा गया है। पहले यहाँ पे टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो ना के बराबर मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि अब इसमें टाइगर्स नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका जो प्रे बेस है, मीन्स जो टाइगर जिस पे शिकार करते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। साथ ही साथ ग्रास लैंड का एक्सपेंशन हुआ है और जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल किया गया है। तो इन सभी कारणों से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बुक्सा टाइगर रिजर्व में अभी बढ़ी है। अगर हम बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जो इसकी नदर्न बाउंड्री है वो भूटान की बाउंड्री के साथ शेयर होती है। अगर हम आप इस मैप में देख सकते हो, ये भूटान के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर इसके लिंकेजेस की बात करें तो एक इसका लिंकेजेस भूटान से है नॉर्थ में। उसके साथ साथ कोचुगुआ फॉरेस्ट और मानस टाइगर रिजर्व ईस्ट में और जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट में। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टाइगर कॉरिडोर के रूप में इस एरिया को आप देख सकते हो। 2018 में यहाँ पे टाइगर ऑगमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मदद से। इसके आगे बढ़ते हैं। एक नया न्यूज जो आया है वो है साइबर किडनैपिंग का। बेसिकली यूटा में एक चाइनीज लड़के की किडनैपिंग हुई है। एक चाइनीज स्टूडेंट था, उसे किडनैपिंग किया गया है। ठीक है? अब ये जो 17 ईयर ओल्ड का जो बंदा था वो दिसंबर 28 को मिसिंग था। अगर हम साइबर किडनैपिंग की बात करें तो साइबर किडनैपिंग का मतलब है एक ऐसा साइबर क्राइम जहां पे किडनैपर्स अपने विक्टिम्स को ये कन्विंस करते हैं कि आप छुप जाओ। एंड उनके जो लव्ड वंस हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे फिर रैंसम की डिमांड करते हैं। विक्टिम जो है वो अपने पिक्चर्स को भेजता है कुछ इस तरीके से कि जो पेरेंट्स होंगे या जो रिलेटिव्स होंगे उनको लगेगा कि उनके जो सन या डॉटर है उनको कैप्टिव रखा गया है, उनको किडनैप किया गया है। अब देखो, ये जो है फैमिली के साथ शेयर करते हैं। फैमिली को लगता है कि अगर हार्म हो सकता है तो इसके कारण किडनैपर जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, बट जो विक्टिम है उसको मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी कि जुलाई 2020 में लगभग 8 केसेस साइबर किडनैपिंग के रिपोर्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। और इन सभी का जो टारगेट स्टूडेंट्स थे वो चाइना के स्टूडेंट्स थे। अभी एक तीसरी न्यूज है, वो है इसरो के कमर्शियल आर्म को लेकर। इसरो का एक कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगर आपने इंडिया की न्यू स्पेस पॉलिसी जो 2023 में रिलीज हुई थी अप्रैल में, अगर उसको देखा है तो उसमें आपको मालूम होगा इंडिया में अब 4 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है या डेवलप किया गया है जो स्पेस से रिलेटेड मैटर्स को अपने देखेंगे। एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो एपेक्स लेवल बॉडी होगी। दूसरा इन स्पेस जो प्राइवेट सेक्टर के जो जो भी ऑपरेशंस होंगे उनको ऑथराइज करेगी। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह एक कमर्शियल विंग होगी स्पेस एंडेवर्स को लेकर। और देन इसरो, जिसका काम मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होगा। तो एनएसआईएल एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है और आज के डेट में ये कमर्शियल आर्म है। तो रिसेंटली जो इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने डिसाइड किया है कि जीसैट 20, इसका नाम बदल के जीसैट N2 रख दिया गया है। और उसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 जो आज तक के डेट में देखा जाए तो सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल में माना जाता है, इसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में। मीन्स अप्रैल से जून के बीच में इसे लॉन्च किया जाएगा। जीसैट 20 की अगर हम बात करें तो उसमें का बैंड सैटेलाइट है और ये फुल्ली ऑन ऑपरेटेड और फंडेड होगा एनएसआईएल के द्वारा। एनएसआईएल के अकॉर्डिंग जीसैट 20 जो है इसमें का बैंड एचटीएस कैपेसिटी है जिसमें 32 बीम्स होगी। इसका पैन इंडिया कवरेज होगा जो इवन अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स तक भी स्प्रेड होगा। तो इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू अलग अलग एरियाज में या पूरे इंडिया में जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकती है। अगर इस सैटेलाइट के वेट की बात करें तो 4700 केजी इसका वेट है और लगभग 48 जीबीपीएस की कैपेसिटी इसमें प्रोवाइड की जा सकती है। इसको स्पेसिफिकली जो रिमोट या अनकनेक्टेड रीजन्स है
वहाँ की जो बढ़ती डिमांड है उनको पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। अगर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वो है उल्फा के साथ पीस पैक्ट के बारे में। बेसिकली आसाम में एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में उल्फा का जन्म हुआ था 1979 में, और जब आसाम अकॉर्ड साइन किया गया 1985 में, तो ये एक तरीके से माना गया कि ये खत्म हो गया। इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान इन सभी जगहों से अपने जो लड़ाकू थे या अपने जो कैडर थे उनको रिक्रूट करते थे। कुछ को एबडक्ट करके, कुछ को एग्जीक्यूट करके। गवर्नमेंट ने 1990 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन बजरंग, और साथ ही साथ उल्फा को बैन कर दिया गया। असम को एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया था, और साथ ही साथ जो आफ्सपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसको भी असम में इम्पोज कर दिया गया था। अगर हम अभी की बात करें तो 2005 में पीस प्रोसेस जो है उल्फा के साथ स्टार्ट हुई, जिससे ये माना गया कि अब आने वाले टाइम में जो फेज ऑफ टेरर चल रहा था असम में, शायद उस पे एक विराम लगे। अब देखो 2019 में जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनकी जो पहुंच है वो बढ़ती गई, और जो उल्फा के लीडर्स थे, अलग अलग जो मेंबर्स थे, उन पे एक कड़ा शिकंजा कसा गया सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो इसके कारण एक राजखोवा लेड फैक्शन, मींस राजखोवा के अंडर लीडरशिप में जो एक ग्रुप था उल्फा का, उसने सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया था यूनियन गवर्नमेंट के साथ सितंबर 2011 में। वहीं पे एक जो दूसरे मेंबर है बरुआ, उन्होंने राजखोवा को उल्फा से निकाल दिया गया, और 2013 में एंटी टॉक ग्रुप को रीनेम किया गया उल्फा इंडिपेंडेंट। और जो प्रो टॉक ग्रुप था उसने एक पीस अकॉर्ड साइन किया गवर्नमेंट के साथ कि जो जो भी ये ऑपरेशंस हैं, जो भी इनके जो कारनामे हैं वो बंद किए जाएंगे। अब देखते हैं जो पीस अकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बोला गया। पीस अकॉर्डिंग में बोला गया कि उल्फा जो है वो वायलेंस को खत्म करेगा, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसआर्म डिसबैंड करेगा, जो उनके कैंप्स हैं उसको खाली करेंगे, और साथ ही साथ पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो लॉ के द्वारा जो स्टैब्लिश्ड पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि नॉन वायलेंस के थ्रू मूव करेंगे। जो उल्फा की अगर हम इनिशियली डिमांड की बात करें तो इनिशियली वो असम के लिए अलग टेरिटरी और बाकी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। बट बाद में उन्होंने जब पीस अकॉर्ड साइन किया तो उन्होंने बोला कि जो कंट्री की इंटीग्रिटी है उसके साथ वो जाना चाहेंगे, और साथ ही साथ वो नॉन वायलेंस की तरफ मूव करेंगे। इसमें एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली है कि असम के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इस पैक्ट के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपीस की एक इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई। और साथ ही साथ जो उल्फा की पॉलिटिकल डिमांड्स हैं इसे भी पूरी करने की बात कही गई। अब पीस कॉर्ड में जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि आसाम की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ जो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको भी एमिकेबल तरीके से, फ्रेंडली तरीके से सेटल किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो असम की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी। असम में अगर बात करें तो जो असम की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें 126 मेंबर्स हैं। तो जो नॉन ओरिजिनल जो इन्हेबिटेंट्स हैं, जो खासकर जो बांग्लादेश और बाकी जगहों से माइग्रेट करके असम में हैं, उनको बाहर रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ असम को जो सिटीजनशिप एक्ट का जो थर्ड सेक्शन है उससे भी बाहर रखा जाएगा। तो इन सारी कंडीशंस को ये बताया गया। अब इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग डेली बेसिस पे इवनिंग में डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई कि हर दिन रात में 10 बजे के आसपास में आपको ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। आप हमारे अन्वेषण आईएएस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़ फीड मिलती है मॉर्निंग में। साथ ही साथ डेली लेवल बेसिस पे आपको क्विज़ेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जो यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस के लिए, अगर आपको मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।